नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका महतो, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं बहुत खुश हूँ एंड खुशी का जो मेन रीजन है, कुछ हद तक आपको कैप्शन में समझ आ गया होगा, कुछ हद तक आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको बताऊंगी। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस तरह से हम अपनी जंग को जीतने के लिए रोज कुछ ना कुछ आप तक लाते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं। हम यूट्यूबर्स से ज्यादा मेरे टाइप के जो यूट्यूबर्स होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो आपकी उम्मीदों को मरने नहीं देते हैं। एंड मेरी उम्मीद आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल कर रही है मेरे दिलो दिमाग में। ऐसे तो ये वेडनेसडे से हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी खबर चाहिए थी, तो पूरी खबर हाथ लगने पर ये कितनी सच्ची खबर है, क्या है, वो जानने के बाद आज मैं इस वीडियो को आप तक ला रही हूँ। आपके साथ मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इसमें सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट है एंड सीबीआई ने इस पूरे मामले में बहुत अच्छा काम किया है। वेरी गुड सीबीआई। एंड मेरी उम्मीदें जाग गई है। मैं बताती हूँ कैसे। ये जो केस है आपने देख ही लिया होगा, टाइमलाइन पे मैंने लिखा है सिप्पी मर्डर केस, जिनका नाम सुखमनप्रीत सिंह था उर्फ सिप्पी सिंह, और ये एक नेशनल लेवल के शूटर थे। साथ ही साथ वो कॉर्पोरेट लॉयर थे चंडीगढ़ में, एंड वो बहुत ही होनहार एक इंसान थे। लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं ना हम लोग। अब वो गलतियां प्यार में भी होती है, दुश्मनी में भी होती है। ये जो घटना है ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि 6.5 साल पुरानी घटना है, उससे भी ज्यादा। ऑलमोस्ट 7 इयर्स होने वाले हैं इस घटना को, अगर सितंबर गिने तो। और इस घटना के घटने के बाद इस मर्डर की जो सच्चाई है वो पूरे जैसे कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद हमारे सामने आ रही है। ये केस हुआ था चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में एक शूटर थे जिनका नाम सुखमनप्रीत थे, और बहुत ही होनहार, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छे इंसान मैं कहूंगी, एंड बहुत ही अपने लेवल के मशहूर टाइप्स इंसान थे, क्योंकि शूटर थे। उनकी एक लव स्टोरी थी, और लव स्टोरी थी हिमाचल प्रदेश की जो एक्टिव चीफ जस्टिस है उनकी बेटी कल्याणी सिंह के साथ। और ये मामला, उनका लव सीन जो है वो कोई ऐसा नहीं था कि नया नया था। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, फैमिली रिलेशनशिप्स थे, और दोनों की फैमिली बहुत ही क्लोज थी। एंड इसी क्लोजनेस की वजह से दोनों के बीच में नजदीकियां आई। बड़े होते होते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, एंड प्यार होते होते ये हुआ कि कल्याणी और सुखमनप्रीत सिंह ने शादी करने का सोचा। लेकिन सुखमनप्रीत सिंह की फैमिली के साथ पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई, अभी भी इस चीज के ऊपर रोशनी नहीं पड़ी है। अभी फिलहाल ये चीज पे खुलासा नहीं हुआ है कि ऐसी क्या बात थी कि कल्याणी सिंह के साथ अपने बेटे की शादी कराने के लिए मना कर दिया फैमिली ने। सिप्पी सिंह की फैमिली ने कल्याणी सिंह की शादी नामंजूरी कर दी। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि दोनों में कुछ झगड़े हो जाते हैं, बहुत दूरियां बढ़ जाती है। लेकिन प्यार तो है। प्यार होते होते फिर वो दूरियां, वो नजदीकियां इस कदर बढ़ जाती है ना कि वो आक्रोश हो जाता है, वो अग्रेसिवनेस, वो पागलपन आ जाता है, वो ऑब्सेसिवनेस, वो पजेसिवनेस, वो सारी चीजें जो नेस होती है वो नस नस में आ जाती है, और बनता है एक पाप का घड़ा। और उस घड़े को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ। सुखमनप्रीत सिंह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक, यानी कि कुछ वेरी ब्लंटली आई वुड लाइक टू से कि कुछ ऐसी पिक्चर्स जो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में शायद शेयर होती है, और ऐसी पिक्चर्स उन्होंने, सुखमनप्रीत सिंह ने अपने फैमिली में और कल्याणी सिंह की कुछ फैमिली मेंबर्स में, इवन कुछ हद तक सोशल मीडिया पे लीक कर दी।
ऑब्वियसली जब ऐसी बात हो जाती है तो किसी लड़की के ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों में कुछ ज्यादा ही दूरियां आ गई, बहुत झगड़े हुए, बहुत ज्यादा झगड़े हुए। लेकिन बाद में धीरे धीरे कल्याणी सिंह का अब जो पता चला है, कल्याणी सिंह ने अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उन कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से किसी के फोन के द्वारा, यानी कि अपने फोन से नहीं किसी और के फोन के द्वारा 18 सितंबर 2015 को, 18 सितंबर 2015 को सुखमनप्रीत को कॉल करके उससे सलाह, मतलब उससे माफी मांगी और उससे बात करने की कोशिश करी और कहा कि हम बात कर सकते हैं इस मैटर पे, एंड वी शुड टॉक, वी लव ईच अदर, बहुत सारी बातें करके उसने कहा कि 27 नंबर यानी कि सेक्टर नंबर 27 में एक पार्क है, वहां पे मिलने हो। एंड बहुत ना नुकुर करने के बाद उसने मना लिया सुखमनप्रीत सिंह को, एंड दोनों सितंबर 18 को 27 सेक्टर पे चंडीगढ़ में इस पार्क में मिले। और ये सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं था, 18, 19 और फिर आता है 20 तारीख तक सुखमनप्रीत सिंह रोजाना उससे मिले, बहुत सारी बात करने के लिए। 20 तारीख जो दिन था वो पहले से ही प्लान था, और ये प्लानिंग बहुत ही सटीक प्लानिंग थी, और जिसकी वजह से सुखमनप्रीत सिंह 20 सितंबर 2015 को भी सेक्टर 27 में इस पार्क में बुलाए जाने पर आए और कल्याणी सिंह से मिले। कल्याणी सिंह से मिलने के विदिन दे वर मीटिंग उसी वक्त एक अज्ञात हमलावर यानी कि एक अननोन शूटर द्वारा शॉट डेड सुखमनप्रीत सिंह को 4 गोलियों से ढेर कर दिया। इस पार्क के अंदर कितनी सारी पब्लिक होंगी, बहुत सारे चश्मदीद गवाह भी होंगे, आपको समझना पड़ेगा। और सुखमनप्रीत सिंह जो खुद एक बहुत बड़े नेशनल लेवल शूटर रह चुके थे और साथ ही साथ कॉर्पोरेट लॉयर थे, उनको शॉट डेड कर दिया इस शूटर ने, अज्ञात हमलावर ने 4 गोलियों से। एंड यही नहीं, इसके बाद अमृता सिंह करके जो इन लोगों की किसी हद तक फैमिली या फ्रेंड्स में थी, उनका घर आसपास था, उन्हें जब शूट की मतलब इनको जब शूटिंग की आवाज सुनाई दी, गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी, तो वो फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। करीबी तो नहीं थी उनकी, बट कहीं ना कहीं व्हेन यू नो समवन कि हाँ ही इज अ शूटर, ही इज अ नोन पर्सन, जो भी हो, फर्स्ट फ्लोर से वो बरामदा में आई अपने, और उन्होंने देखा कि एक लड़की भागकर एक व्हाइट कलर की गाड़ी में, नॉट ओनली वो खुद उस हमलावर को लेकर भागती है, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और उन्होंने ये बयान दिया। और इस बयान देने के बाद इस सीबीआई, जो मैं कहूंगी बहुत एक्टिव सीबीआई थी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव सीबीआई थी, जिन्होंने इस पूरे राज से पर्दा उठाने के लिए लिटरली बहुत काम किया। ये भी बहुत हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये कोई मामूली इंसान था जिसका मर्डर हो गया। हिमाचल प्रदेश की आज की एक्टिव चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह का मामला है, और एक नेशनल लेवल शूटर का मामला है जो ऑलमोस्ट 6.5 साल ऊपर हो गया है। और सीबीआई ने उस वक्त एक एफआईआर दर्ज कराई 21 सितंबर को ही, यानी कि ठीक उसके दूसरे दिन पे ही उन लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, रिपोर्ट करवाया कि
मर्डर हो सकता है, जो हमारी इस सीबीआई ने कभी नहीं करने की कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो इतना खराब मर्डर हुआ, इस सीबीआई ने कुछ नहीं किया। और चंडीगढ़ वाली जो सीबीआई केस की बात कर रही हूँ, उन लोगों ने बहुत ही एक्टिवनेस दिखाई और उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ही तो आप मेन काम कर सकते हो। तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो या मर्डर केस हो, उन लोगों ने एक रपट लिखाई, जिसके बाद उन्होंने ये भी किया और एक स्टेप लिया। उन लोगों ने अखबारों में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में हर जगह ये डाल दिया कि एक महिला को देखा गया है इस शूटर के साथ, एंड ये महिला बहुत ही जानी पहचानी है। अगर वो सामने आ जाती है फना दिन के अंदर, तो उस महिला को अपने तरफ से बोलने का मौका मिलेगा। अगर वो फना दिन तक नहीं आती है या वो अपने तरफ से कोई भी नोटिस नहीं रखती है, क्या रीजन से वो थी उस शूटर के साथ भागने में, देखा गया है, उसको पूरी तरह से ट्रेस कर लिया गया है, अगर वो सामने नहीं आती तो उसको आरोपी माना जाएगा। लेकिन ये नहीं निकली। और कुछ वक्त के बाद आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ 3-4 साल बाद, 3-4 साल बाद से मतलब 2020 में सीबीआई के द्वारा नो ट्रेस लिखा गया। नो ट्रेस पर इस केस को क्लोजर मिलने की बात आई, जिसका क्लोजर सुखमनप्रीत सिंह की फैमिली ने नहीं होने दिया, आपत्ति जनाई और वो लोग आगे कोर्ट में गए और उन लोगों ने इसके ऊपर खारिज करवाया। कोर्ट ने भी इस नो ट्रेस को खारिज किया और कहा नहीं, हम इसको इस तरह से बंद नहीं कर सकते, हमारे पास काफी सबूत है, हम इस केस को नो ट्रेस पे बंद नहीं कर सकते। एंड थैंक गॉड ऐसी कोर्ट, ऐसे जजमेंट, ऐसे लोग थे जिन्होंने सीबीआई की इस नाकाम कोशिश को बंद होने नहीं दिया। सीबीआई ने तभी भी हार बहुत जल्दी मान ली। इनफैक्ट इस जजमेंट पे आया कि सीबीआई को अपनी स्लो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पिछले 4 साल से, 2015 में जो केस सितंबर में हुआ था, सितंबर 28 को, और वो 2020 में लगभग 4-4.5 साल के बाद आप नो ट्रेस का क्लोजर दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में जोर शोर से काम करना पड़ेगा। उसके बाद सीबीआई ने ये भी करा कि उन्होंने ये कहा कि जो भी हमें मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर सबूतों के साथ, या अगर कोई चश्मदीद गवाह है वो सामने आता है और सारी बातें सामने रखता है, उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसके बाद बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे डिस्क्लोज हुए, जो छुपे हुए राज थे वो बाहर निकले। और इस बीच में अब ये सुनाई दे रहा है, जो कि उनकी बहुत बड़ी जंग का परिणाम है और एक कोशिश जो थी जस्टिस फॉर सुखमनप्रीत सिंह, उनकी फैमिली को उनके जस्टिस के लिए लड़ाई करने वाले उन हर लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है इस बुधवार को, इस गए बुधवार को। और ये जीत ये है कि सामने आ चुका है कल्याणी सिंह का पूरा सच। कल्याणी सिंह के ऊपर जो केस लगे थे, सारे आरोप सामने आ गए हैं। काफी चश्मदीद गवाह आ गए हैं जिन्होंने सामने रखा कि उन्होंने कल्याणी सिंह को ही देखा था उस हमलावर के साथ भागने के वक्त। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि जिस वक्त सुखमनप्रीत सिंह को शूट करा गया था, कल्याणी सिंह वॉज देयर एंड वो चीखे चिल्लाए, जो भी नाटक उसने किया, उसके बावजूद वो हमलावर को भगाने में पूरी कोशिश, उसने सटीक तरीके से पूरी प्लानिंग करी थी और उस हमलावर के साथ मिलकर वो भागी भी थी और उसने शॉट करवाया सुखमनप्रीत सिंह को। अब सीबीआई का तो मैं नहीं बोल सकती कि सीबीआई नहीं पकड़ाया, बट सीबीआई ने बहुत बड़ी जंग मैं कहूंगी कि उन लोगों ने जीती है। ठीक है, मैं सीबीआई को ही कहूंगी क्योंकि सीबीआई एक्टिवली उन लोगों ने ये कहा कि 5 लाख का इनाम देंगे, तो हमारे सुशांत के टाइम में भी ऐसा कुछ करो यार। लेकिन मेरी उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि जहां 6.5-7 साल के बाद केस सॉल्व हुआ है, जहां 7.5 साल के बाद निर्भया का केस सॉल्व हुआ है,
वहाँ मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत का भी केस सॉल्व होगा, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी उम्मीदें और जाग गई है, मेरे दिल से दुआ है, और मैं वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सारी की सारी सीबीआई की उस टीम को जो चंडीगढ़ में जो ये हादसा हुआ था उसकी मेन आरोपी कल्याणी सिंह को धर दबोचा है उन लोगों ने। एंड बहुत शर्मनाक बात होगी कि एक चीफ जस्टिस की बेटी ने ये सारा कारनामा किया है। और आपको ये भी बता दूं कि उस चीफ जस्टिस की बेटी खुद बहुत बड़ी एक पोस्ट में है, प्रोफेसर है, और जिसका कत्ल किया वो एक कॉर्पोरेट लॉयर था, उसका बचपन का दोस्त था, फिर प्यार था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इन सारी बातों का भी खुलासा होना बाकी है। जब मेरे पास ये खबर आएगी तो मैं आपसे भी शेयर करूंगी, मेरा फर्ज भी है और मेरी खुशी होगी कि मैं आप तक इन सारी बातों को पहुंचाऊंगी। एंड अभी फिलहाल मैं बहुत खुश हूं। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा कि सीबीआई की उस स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद और नो ट्रेस पे इस मामले को खत्म कर रहे थे, पर जजमेंट ने नहीं खत्म करने दिया। और इसी तरीके से हम भी अपने जस्टिस को नहीं रोकेंगे, और जब तक हमारे भाई को जस्टिस नहीं मिलेगा हम लड़ाई करते रहेंगे। वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सल्यान। हम अपनी कोशिश कभी नहीं गवाएंगे और हम अपनी उम्मीदों को कभी नहीं रोकेंगे। सो प्लीज जो मुझे कमेंट करते ना, दीदी कब होगा जस्टिस, ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, दुआ करो कि वो दिन जल्दी आए। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये सब जानकर मुझे कमेंट पे जरूर लिखिएगा। एंड हो सके तो पूरी घटना सुन के अपने मनोबल को और तेज करिए। थैंक यू। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सीबीआई, एंड होप आप हमारे सुशांत के लिए भी ऐसे ही काम करोगे। देखते हैं आगे क्या होता है।